कि जैसे वहां ते तो जान छुटाई, कभी यू भी हिंदू है और कभी ऐसा नो यू भी पेल दे लगे हाथ। मीडिया बुलाई है मैंने जी, अपने जान बचाने के लिए पुलिस वाले को फोन करा था, कोई किसी ने नहीं जवाब दिया। सब पे हमला किया गया हाँ। था। फिर आपने क्या किया उस एक बंदा तो हमारा लापता जो मेरे साथ में था। क्या नाम है उसका? आसिफ। मेवात हिंसा कराने वालों के मुंह पर ये वीडियो तमाचा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे। यहाँ मेवात में हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को बचाया और मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों को बचाया, और भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा जिंदा किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। भी हमारे पास कुछ समय पहले फ़ोन आता है देव चौधरी भारतीय जी का, और यहाँ पर आप दो शख्स देख रहे होंगे जो कि दूसरे समुदाय से हैं, और इन पर हमला हुआ था जैसा कि हमें बताया गया है, और इन्होंने अपनी जान भागकर बचाई है। फिर उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ पर शरण ली है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जी वारिस जी। वारिस, क्या हुआ था आपके साथ? सर हम होटल पे बैठे पड़े थे, 10-12 छोरे थे, बस 15 छोरे थे। वे वहाँ से आए थे, डांटा लगा रहा था, भगवा कलर का नहीं रहता सर, वो डांटा लगा, उस पर लाठी हुए चक्कू सा था, तलवार सा, वो हमारे पास डायरेक्टर भाग दिया सर। हमने अपनी जान बचाई। हम कोई बंदे तो वहाँ पे भाग गए, सारे इकट्ठे हो गए हुए, तो इकट्ठे मैं एक लगा था, मैं उसमें दुख गया था, झाड़ नहीं रहता है सर, उसमें दुबक गया था। मैं लखा भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ खेत में से, नूड़ता 15 कम से कम आधे किलोमीटर में इस पंप पे आया था भाई साहब के पे। भाई साहब के पास में रोके सुविधा मैंने, भाई साहब बचा लो आप मेरे को, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। जब भाई साहब ने बोला यहाँ कुछ नहीं होएगा, तू नो टेंशन रहो। जब पुलिस को फ़ोन करा आपने, मैंने कि जी करा था, वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे वे जी। फिर उसके बाद में पुलिस को फ़ोन हुई, एड्रेस बताया, भाई साहब ने उठा लिया फ़ोन, भाई साहब ने आप एड्रेस बताया। उसके बाद हम कहने लगे पुलिस वाले आप इसकी गारंटी लो, मैं नहीं लेता जी। पुलिस वालों ने कहा, हाँ पुलिस वाले ने बात बोला जी। इसने भाई साहब ने वीडियो बनाई मेरी, वो पुलिस वाले की बात करी थी। फिर उसके बाद में कट गया फ़ोन। कम से कम आधे घंटे बाद आया था पुलिस वाले का फ़ोन। आधे घंटे बाद सर हमारा पूरा पैर सन गए, वहाँ ऐसे घुटेने चल गए थे, हम खड़ा भी नहीं हुए सर। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हम डंडे के पास। तो लगभग कितने लोग थे वहाँ पर? सर वहाँ तो 15-20 छोरे थे। कहाँ नाम सर 15 ऐसे ही होंगे, हमें पता नहीं, हम देखा नहीं सर। इतने तो हमारा बंदा है थे, उसकी अभी पता नहीं है कहाँ पे है वे कहाँ नहीं है। एक बंदे की बता रहे, एक अंकल था बुढ़ा था, उसका पैर वैर तोड़ दिया, उसकी पता ना वे वहीं पड़ा है। आने के लिए पुलिस वाले को फ़ोन करा था, कोई किसी ने नहीं जवाब दिया। मैं खेत में पड़ा था आधे घंटे में, 2 घंटा पड़ा रहा। कपड़ों से दिख रहा है मैं 2 घंटा, अब तो ये साफ हो गया सर, 2 घंटा मैं खेत में पड़ा रहा था। मैंने कि वहाँ पे लोटा पुलिस वाले को फ़ोन कर रहा था मैं 100 नंबर पे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंग्लिश में बात कर रहे थे सर, हमारे को इंग्लिश आती नहीं जी। हम क्या अनपढ़ लोग, ऐसे ड्राइवर आदमी हम सर। हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कैसे आए भाई साहब के पास। इसने कहा है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप नो टेंशन रह सकते हैं। तो मीडिया ने तो आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा बात करा है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं घटना के बारे में बताऊं उससे पहले इनके साथ ये भाई भी था उसी ढाबे पे। अच्छा। तो उससे ये भी पुष्टि हो जाएगी कि जो ये भाई बता रहा है वो सही है नहीं है, क्योंकि बयानों से पता चल जाती है। तो आप पहले इनसे बातचीत कर लो। तो आप भी इन्हीं के साथ थे जी। आपका क्या नाम है? सरफुद्दीन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। आप क्या कर रहे थे उस समय ढाबे पर? मैं ठंडा पीने के लिए गया था, मुझे क्या पता पीछे से आ जाएंगे। गाड़ी चलाते हो आप भी? हाँ गाड़ी चलाता हूँ। तो आपको पता था कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? पीछे पता था। अच्छा। मुत्रे में रुका पड़ा था हाँ, जब ये जाम खुल गया जब आए थे जी। हाँ घर के लिए वहाँ छोड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ था ढाबे पर? वो कुत्ता ने डंडा ने लेकर आया, तलवारी उनके पास। अच्छा। सभी पर हमला किया गया था या? सब पे हमला किया था उसने। तो उस समय वहाँ सभी एक ही समुदाय के लोग थे या दोनों? एक ही समुदाय के। सब पे हमला किया गया? हाँ। फिर आपने क्या किया उस समय? एक बंदा तो हमारा लापता जो मेरे साथ में था। क्या नाम है उसका? आसिफ। हाँ। तो फोन वगैरह किया आपने? नहीं फ़ोन नहीं है उसके पास, खोरी फोन नहीं। हाँ खोरी ढूंढने की कोशिश वगैरह की? देख का आया हूँ, नहीं मिल रहा। पुलिस वगैरह को आपने बताया? नहीं कोई नहीं आया, नहीं पुलिस आई नहीं। आपने फोन किया पुलिस को? नहीं अभी तो नहीं किया, अभी तो गाड़ी भर के गई है यहाँ से। अच्छा। कभी उसमें निकल गया हो, खोरी का रहने वाला। तो जो अभी इन्होंने बताया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था ढाबे पर? हाँ ऐसा ही हुआ था ढाबे जी। हाँ बंचारी के पंप है, कोई कैसी दिक्कत ना है। हम बैठे हैं यहाँ पे, हमने कह दिया कि जब तक तो यहाँ पे है, जब तक तेरा अमन शांति ना बनेगी तो यहाँ तक जाने की ना हो। तो रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आराम से लुटाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं नया ना तू की ही नो कहेगो कोई, क्योंकि ये कुछ ऐसे शरारती तत्व है जो इन ढोंगन ने रच रहे हैं आपसी भाईचारे। हाँ।
मुस्लिम इंजीनियर बना भगवान, ऐसे बचाई 35 हिंदुओं की जान। अब वह मुस्लिम इंजीनियर का क्या नाम है जिसने 35 हिंदुओं का जान बचाया है? तो उसका नाम है आबिद हुसैन। देखिए यहां पे आबिद हुसैन उसका नाम है। न्यूज 24 के ट्वीट में है, हरियाणा में हुई हिंसा में एक मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं को बचा लिया, आबिद हुसैन उसका नाम है। तो आप सोचिए, एक ऐसा मुसलमान भाई जब दंगा भड़का है तो 35 हिंदुओं को बचाने का कार्य करता है। और इसके जैसे नफरतबाज जो हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पता नहीं कितना नफरत और द्वेष रखते हैं। आगे आइए, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ध्यान से इस दोनों इमेज को आप लोग देखिए। यह एक मकान है और इसके आगे लोग वेट कर रहे हैं। यहां देखिए कितना लोग जो है इस मकान के सामने हैं। क्यों है? इस ट्वीट को मैं पढ़ रहा हूं, इस ट्वीट को पढ़ूंगा तो शायद जो है आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगा। देखिए क्या है, राजीव ध्यानी ने ट्वीट किया है, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के बारे में सुना होगा आपने। इस यात्रा का बड़ा हिस्सा मेवात नूह जिले से होकर गुजरता है। इस वीडियो में श्रद्धालु, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मेवात के पुनः क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल गांव निमिका में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि मेवात में भयंकर अशांति है। यह नया बना मकान जो आजकल पूरी तरह से ब्रज परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुला है, हमारे दोस्त तालिम हुसैन एडवोकेट का है। ये कौन लिखा है? राजीव ध्यानी जी लिखे हैं। और नीचे क्या लिख रहे हैं? तो बोलिए, राधा माधव की जय, ब्रज मंडल की जय और मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। अब देखिए जो दूसरा लाइन लिख रहे हैं, मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। हम लोगों ने ये तो सुना था राधा माधव की जय, ब्रज मंडल की जय, लेकिन मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय, यह कह रहे हैं कि मेवात में जो हिंदू मुस्लिम एकता का संस्कृत है उसको ये सैल्यूट कर रहे हैं। तो मैं रविकांत भारती, जो भाई जो है अपना मकान खोल दिया है, उसके लिए मैं भी उस बंदे को सैल्यूट करता हूं। आगे आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार ने 2 लोगों को और 1 महिलाओं की जान बचाई। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोग भी पढ़ पाए। ये ट्वीट कौन किया है? कृष्णकांत जी यह ट्वीट किए हैं। और कृष्णकांत जी क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा के उस मुस्लिम परिवार को मेरा सलाम पहुंचे जिसने करण सिंह और विवेक नाम के पिता पुत्र और एक महिला पुलिसकर्मी को पनाह देकर उनकी रक्षा की। सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह अपने बेटे विवेक के साथ नूह गए थे प्लॉट देखने। वहां दोनों अपनी फॉर्च्यूनर के साथ ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद दंगा भड़क गया। भीड़ ने पिता पुत्र को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक घर में घुस गए और यह घर 15 सदस्यों वाला संयुक्त मुस्लिम परिवार का था। परिवार ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आप यहां सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हुआ और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। परिवार ने दरवाजा खोला तो देखा एक महिला पुलिसकर्मी थी, उसे भी वे लोग अंदर बुला लिए। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है। करण सिंह ने हिंदू टाइम्स को बताया कि हम तीनों को घर के अंदर पनाह देकर वह परिवार बाहर पहरा देता रहा ताकि कोई खतरा न हो। वे हमारे लिए उस दिन देवदूत थे। उन्होंने हमें खाना खिलाया, चोट लगी थी उसका प्राथमिक उपचार किया और ये तीनों 5 घंटे उस घर में रहे। यह बात जो है सामने आ रही है। अब उन अंधभक्तों से कहूंगा